हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावनीज क्लासेस। जैसे कि आप देख सकते हैं आज है 10 मार्च और हमने 10 मार्च की करंट अफेयर ली है। तो ये चलते हैं और अपने क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा राज्य मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करेगा? तो आपके ऑप्शंस होंगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका हरियाणा। हरियाणा जो है राज्य मातृशक्ति उद्यमित योजना जो है शुरू कर रहा है। उद्यमित योजना के बारे में, यह सुविधा उन महिलाओं को मिलेगी जिनके परिवार पहचान पत्र सत्यापित आंकड़ों के अनुसार उनकी जो आय है 5 लाख से कम होगी। महिलाओं को उनकी वित्तीय संस्थाओं के द्वारा 3 लाख रुपए तक के लोन जो है दिए जाएंगे। आइए जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। यह है आपका हरियाणा और यहाँ पर है ये हरियाणा। और अब जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। गठन हुआ 1 नवंबर 1966 के अंदर। राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। जिलों की संख्या है 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य आमा योजना और बहिनी योजना शुरू करेगा? तो आपके ऑप्शंस है असम, हरियाणा, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका आसाम। योजना के बारे में जानते हैं। आमा योजना गैर कामकाजी माताओं की मदद के लिए यह योजना है, जबकि बहिनी योजना राज्य की छात्राओं के लिए है। यह है भारत का मैप और इसमें जानते हैं कि यहाँ पर है ये आपका आसाम। और जान लेते हैं अब असम के बारे में। गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है दिसपुर और राज्यपाल है जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा और जिलों की संख्या है 35। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका छत्तीसगढ़ ने। योजना के बारे में, यह योजना मुख्यमंत्री ने 5,000 रुपए के चेक के साथ जो है शुरू की है। यह योजना दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए की एक मुफ्त भुगतान जो है सहायता के लिए होगी। यह है भारत का मैप और यहां पर है आपका छत्तीसगढ़। अब जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है रायपुर। राज्यपाल है अनसुईया उके। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और जिलों की संख्या है 32। किस बैंक ने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? तो आपके ऑप्शंस हैं HDFC, PNB, SBI, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका ऑप्शन ए HDFC। ये जान लेते हैं HDFC की स्थापना अगस्त 1994 को हुई। मुख्यालय है मुंबई के अंदर। CEO है शशिधर जगदीशन। अध्यक्ष है अतुल चक्रवर्ती और टैगलाइन है हम आपकी दुनिया को समझते हैं। कौन सा देश G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी करेगा? तो आपके ऑप्शंस है जर्मनी, भारत, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका जर्मनी। जर्मनी के कृषि और खाद्य मंत्री सेम जादमीर है। रूस के यूक्रेन के आक्रमण के प्रभाव और खाद्य बाजारों को सर्वोत्तम रूप से शिथिल करने के तरीकों को संबोधित करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। किसने फीचर फोन और
डीजी साथी 2022 के लिए यूपीआई 123 पे लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, इनमें से कोई नहीं तो राइट होगा आपका ऑप्शन ए आरबीआई ने। यूपीआई 123 पे फीचर फोन पर यूपीआई भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। डीपी साथी इसके लिए डिजिटल भुगतान 24x7 हेल्पलाइन जो है संस्कृत मंत्रालय ने किस अखिल भारतीय कार्यक्रम का आयोजन जो है किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं झरोखा, हंसा, एनजी, इनमें से कोई नहीं तो राइट होगा आपका झरोखा का जो है आयोजन किया है। यह 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 स्थानों पर आयोजित जो है किया है। कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम मध्य प्रदेश के गोंडा राज्य की बहादुर और नेडर रानी कमलापति के नाम पर जो है रखा गया है। किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो आपके ऑप्शन है ईरान, भारत, रूस, इनमें से कोई नहीं तो राइट होगा आपका ईरान ने। नूर 2 के बारे में, यह पृथ्वी से 500 किलोमीटर यानी 311 मील की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह परीक्षण है। पहला सैन्य नूर परीक्षण अप्रैल 2022 में पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर यानी कि 265 मील जो है किया गया था। फारसी भाषा में नूर का अर्थ है प्रकाश। FATF के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन है टी राजा कुमार, कपिल कुमार, हेमा गुप्ता, इनमें से कोई नहीं तो राइट होगा आपका टी राजा कुमार। FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वह 2 साल के लिए जो है चुने गए हैं। वह सिंगापुर के रहने वाले हैं। वह जर्मनी के डॉक्टर मार्स प्लिथर का जो है स्थान लेंगे। सीडेक ने कहा परम गंगा सुपर कंप्यूटर जो है स्थापित किया है? तो आपके ऑप्शंस है IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, इनमें से कोई नहीं तो राइट होगा IIT रुड़की में। इसकी जो अक्षमता है वो 1.66 पेटफ्लक्स जो है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं जापान के साथ, अमेरिका के साथ, जर्मनी के साथ, इनमें से कोई नहीं तो राइट होगा आपका जापान के साथ। कर्नाटक के बेलगांव में यह जो है आयोजित किया गया है। यह 27 फरवरी से 10 मार्च तक जो है आयोजित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।